हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस, और साइंस में देखेंगे हम लाइट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर किया हुआ है, और आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक मिरर, जिसमें देखेंगे प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। सेकेंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे जो हमको आगे हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। आपको पेन कॉपी लेकर के बैठ जाना है। वैसे आपको नोट करने की नीड नहीं है, आपको समझने पे फोकस करना है। तो ईयरफोन लगा लीजिए, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना डिटेल सेंड कर दीजिए, और जिस भी वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा उसमें आप बता दीजिए, फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक मिरर। सो इफ वी टॉक अबाउट मिरर, then we have two types of mirror. First one is plane mirror, second one is spherical mirror. But in this chapter we use spherical mirror. हम इस चैप्टर में spherical mirror यूज करेंगे। So why we use spherical mirror? Why we not use प्लेन मिरर? हम प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं करेंगे, स्फेरिकल मिरर का यूज क्यों करेंगे, ये हमारे लिए समझने की बात है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, जब हम मिरर की बात करते हैं तो वहां से हमारा कॉन्सेप्ट इमेज से रिलेटेड होता है। तो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज में ऐसी क्या बात होती है, उसमें ऐसा क्या डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से हमको स्फेरिकल मिरर की नीड होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। उसी से हमको समझ आएगा कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो image formed by plane mirror contains some basic properties. So properties of image formed by plane mirror are first, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होगा उसकी कुछ खास बातें होती है। फर्स्ट, ये जो इमेज होगा कैसा होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर है? वर्चुअल का मतलब एक्चुअल में रेज कभी मीट नहीं करेंगे, उनको हम जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब वो मीट होता हुआ फील होगा। क्लियर है? और जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है तो वर्चुअल इमेज हमको स्क्रीन पे कभी नहीं मिलता है। और दूसरा, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अपराइट। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसके साइज से रिलेटेड है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जितना ही होगा। दैट मीन्स इमेज ऑफ साइज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सपोज ऑब्जेक्ट 3 मीटर का है तो इमेज भी कितना बनेगा, 3 मीटर का बनेगा। एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स रिलेटेड टू डिस्टेंस। मिरर से अगर हम जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमको इमेज फॉर्म होगा। सपोज अगर मिरर से हम 5 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे ही हमको इमेज मिलेगा। क्लियर है? दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू मिरर is same as object to mirror। क्लियर है? जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज से मिरर का होगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर पे हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए बी।
ये है ऑब्जेक्ट ए बी। अब हमको पता है कि इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से हम लाइट रेज पास करते हैं। और एक चीज़ और हम एज्यूम कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये है h। तो देखिए यहाँ से जब हम लाइट रेज पास करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इस पॉइंट से अगर हम लाइट रेज पास करें तो ये हमारा पहला लाइट रेज, इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन से शो कर देता हूँ। ये है पहला लाइट रेज और ये है दूसरा लाइट रेज, ठीक है। तो ये लाइट रेज मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो रिफ्लेक्शन है कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज इट इज स्टेड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होंगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगे। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो डाइवर्सिफाई ये डाइवर्सन बढ़ रहा है, तो ये कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो इनको क्या करेंगे हम, इनको मीट कराने के लिए हमको इस तरह से बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं इसको, ये इस तरह से हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये वर्चुअल मीट करेंगे, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल पॉइंट फॉर्म करेगा। तो ये जो पॉइंट है ए से पास हुई है तो ये हो गया हमारा ए, आप चाहे तो इमेज है इसलिए इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम पॉइंट बी के इमेज की बात करेंगे, तो पॉइंट बी से अगेन हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइट रेज पास करते हैं। तो ये है हमारा लाइट रेस, ये 2 लाइट रेस पास कर दिए। ये जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है अगेन ये उतने ही एंगल पे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और ये रिफ्लेक्शन के बाद रियल में कभी मीट नहीं करेंगे क्योंकि इनका डाइवर्सन हो रहा है। अब देखो इनको मीट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये यहाँ पर मीट किया, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश, क्योंकि ये बी से लाइट रेस पास हुई है। और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो गया, और ये है ए बी का इमेज, ए डैश बी डैश। इमेज को हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को मैं एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये जो हाइट है इसको मैं एच डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये जो एच डैश हाइट है ये हाइट उतना ही मिलता है जितना कि ये ऑब्जेक्ट का है, दैट मीन्स एच डैश इक्वल टू एच। क्लियर है। और जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये एक्स डैश डिस्टेंस भी उतना ही होता है जितना कि ये डिस्टेंस एक्स है, दैट मीन्स एक्स डैश इक्वल टू एक्स। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमको समझ आ गया कि वर्चुअल कैसे है, क्योंकि ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे मीट कर रही है। सेकंड, इरेक्टेड क्यों है, देखो ए बी वैसे ही यहाँ पर ए डैश बी डैश मिला, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो देखो ये है एच और ये है एच, दोनों एच डैश इक्वल टू एच, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका साइज क्या हो गया, एच इक्वल टू एच डैश। और फोर्थ पॉइंट भी देखो मैच कर रहा है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर, सेम एज दैट ऑफ मिरर टू इमेज, दैट मीन्स एक्स और एक्स डैश दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होगा उसकी पर्टिकुलर यही प्रॉपर्टी होगी। अगर हम बात करें कि प्लेन मिरर से वर्चुअल की जगह पे रियल इमेज फॉर्म करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें प्लेन मिरर से इरेक्टेड के साथ साथ क्या मिले हमको, इन्वर्टेड मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही होगा, इमेज ऐसे नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका साइज है, ये साइज जो है सेम ना हो करके ये या तो डिमिनिश्ड हो जाए या फिर लार्ज साइज मिले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू मिरर सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से जितना इमेज ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज क्या होगा, उतना ही इमेज का होगा। मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस में हमको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। अगर हम बोले कि हमको पास में मिले या और दूर में मिले तो वो इस प्लेन मिरर से पॉसिबल नहीं है। सो टू अवॉइड डिसएडवांटेज वी नीड स्फेरिकल मिरर। क्लियर है।
हमको इस डिसएडवांटेज को अवॉइड करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, स्फेरिकल मिरर का। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर क्या है और उसके यूज से हम कैसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मीन्स स्फीयर। सो स्फीयर से जो भी एक मिरर फॉर्म होगा वही क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere, is a part of hollow sphere with one side silver coated, with one side silver coated। स्फीयर का एक ऐसा पार्ट जिसके एक साइड में सिल्वर कोटिंग हो वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। एक साइड में सिल्वर कोटिंग क्यों होना चाहिए, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। क्लियर है? चलो हम मिरर के टाइप्स को भी यहीं से समझेंगे। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप, मतलब दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, तो उसके टाइप को डिफाइन किए बिना ही हम पॉसिबिलिटीज के थ्रू उसको क्रिएट करते हैं। लेट सपोज वी हैव अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है, ठीक है, जिसे लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करा के हमको मिरर फॉर्म करना है। तो अगर लाइट रेस इधर से इस पोर्शन से हम पास करेंगे इस पोर्शन में, तो ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। और अगर हम इधर से पास करें ये वाले पार्ट में तो क्या कहलाएगा, ये स्फेरिकल मिरर। तो इसके बीच के पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल मिरर और ये एक स्फेरिकल मिरर, और इन्हीं दोनों में कैसे लाइट रेस पास करेंगे तो कैसे रिफ्लेक्शन होगा इसको हम समझते हैं। फर्स्ट मैं ड्रॉ करता हूं ये, क्लियर है? ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है जिसके इस साइड को मैं क्या कर देता हूं, ये सिल्वर कोटिंग, ये है सिल्वर कोटेड सरफेस। क्लियर है? और जब हम लाइट रेस को यहां से इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रेस क्या करेगी, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा इंसिडेंस एंगल पे, जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा। क्लियर है? तो देखिए इस सिल्वर कोटिंग की वजह से जो लाइट रे है, ये है लाइट रे, ये लाइट रे यहां से इस इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट हुआ। दैट मीन्स दिस इनर पार्ट इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ? ये हमारे पास एक मिरर का पार्ट है। इस पार्ट को मैं लेट सपोज ए बी कह देता हूं। तो इस ए बी पार्ट में ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है ये क्या है, सिल्वर कोटेड सरफेस है, जिसकी वजह से इनर पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इनर पार्ट क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमने फर्स्ट पॉसिबल स्फीयर देख लिया। सेकंड अगर मैं बात करूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड ये इस तरह से, ठीक है। अब इसके इनर पार्ट को मैं क्या कर देता हूं, सिल्वर कोटेड। सिल्वर कोटेड मीन्स कुछ भी पॉलिश सरफेस समझ सकते हो आप। सिल्वर कोटेड सरफेस, ये इनर सरफेस क्या है इसका, सिल्वर कोटेड सरफेस है। और इस सरफेस पे लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट होगी तो फिर क्या होगी, एक पर्टिकुलर एंगल पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? सो ड्यू टू दिस सिल्वर कोटेड सरफेस लाइट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस सरफेस, सो दिस सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? ये है लाइट रे।
तो एक स्फीयर के अंदर दो टाइप के मिरर की पॉसिबिलिटी है, पहला इस टाइप के मिरर की और सेकंड इस टाइप के मिरर की, एंड एक्चुअली दिस इज टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो ये जो टाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। सो यहां से हमारा टाइप्स यहां पे आ जाता है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट टाइप है, ये है फर्स्ट टाइप कॉनकेव मिरर। क्लियर है? कॉनकेव मिरर देखो ये कैप की तरह है, कैप में क्या हो रहा है, कैप मीन्स गुफा, कैप मीन्स देखो कैप में लाइट रेज इंटर कर रहा है, तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ऐसे लॉजिक आप समझ सकते हो, कैप के अंदर क्या हो रहा है, लाइट रे इंटर कर रहा है, तो ये है कॉनकेव मिरर। और सेकंड मिरर को हम बोलेंगे, ये सेकंड मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? सो दिस टू स्फेरिकल मिरर इज व्हाट, पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर विथ वन साइड सिल्वर कोटेड। क्लियर है? सिल्वर कोटेड सरफेस है एक साइड और दूसरा साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इस तरह से हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुआ? अब इन दोनों मिरर के इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझेंगे। ये जो मिरर है, ये मिरर किसका पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, जो बेसिक टर्म्स होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को दोनों के एक साथ देखते हैं, जिससे आगे हम जब रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और इमेज फॉर्म करेंगे तो हमको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं थर्ड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है? स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर होंगे, और दोनों ही मिरर के लिए जो हम टर्म्स की बात करने वाले हैं वो सेम होंगे। तो वन बाय वन दोनों को हम देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। सो लेट्स सपोज वी हैव अ कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर है एंड स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। तो हम इसको एक कंप्लीट स्फीयर में पहले कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमने कंप्लीट स्फीयर कन्वर्ट कर लिया, जिसका ये वाला जो पार्ट है हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये पार्ट है हमारा मिरर का। ठीक है? इस पार्ट को स्पेशली हम मेंशन कर देते हैं ए और ये है बी। ठीक है? इस साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दिया, जिसकी वजह से ये एक रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। एक रिफ्लेक्टिंग मतलब स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करेगा। बट ये पार्ट किसका है, स्फीयर का। अब इसमें टर्म्स क्या क्या समझने हैं वो हमको फोकस करना है। फर्स्ट, इस स्फीयर का एक पार्ट ए बी, जिसको हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करने के लिए सेलेक्ट किया है। सो दिस पार्ट इज नोन एज, दिस पार्ट ए बी इज नोन एज एपर्चर। क्लियर है? ये ए बी क्या है, एपर्चर। सो व्हाट इज एपर्चर? एपर्चर इज द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। क्लियर है? ये स्फीयर का वो विड्थ होता है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, या फिर बोल सकते हो एपर्चर क्या होता है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर है ना? रिफ्लेक्शन क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, सिल्वर कोटिंग कर दिया है।
क्लियर है? तो फर्स्ट हमने क्या देखा, एपर्चर। एपर्चर इज व्हाट, ए बी इज एपर्चर। स्फीयर से हमने जो एक स्मॉल पार्ट सेलेक्ट किया है, एक स्मॉल विड्थ सेलेक्ट किया है, वही क्या है, एपर्चर। अब देखो इस एपर्चर का मिड पॉइंट, लेट सपोज दिस इज मिड पॉइंट, ये है एपर्चर का मिड पॉइंट। सो दिस मिड पॉइंट ऑफ एपर्चर, और यू कैन से मिड पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल एंड रिप्रेजेंटेड बाय P। ये क्या है, पोल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म्स। क्लियर हुआ? फर्स्ट हमने क्या देखा, एपर्चर, और उस एपर्चर का सेंट्रल पॉइंट या इस रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस का सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का सेंटर होगा। सो लेट सपोज दिस इज सेंटर ऑफ दिस स्फीयर एंड रिप्रेजेंटेड बाय C। इस सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस C इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर है, ये एक स्फीयर है। सो दिस C इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिप्रेजेंटेड बाय C। तो ये हमारा थर्ड टर्म्स हुआ। क्लियर है? फर्स्ट एपर्चर, सेकंड पोल, थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? वी नो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? अब देखो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये ठीक है, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज आवर 4 टर्म्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यहां से ये जो सेंटर C है और ये पोल P, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्फीयर के रेडियस को। क्लियर है? रेडियस क्या होता है, लेट सपोज ये अगर हमारा एक सर्कल है तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है सरकमफेरेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस, यही होता है। तो ये है हमारा सरकमफेरेंस पॉइंट और ये है रेडियस, सॉरी ये सरकमफेरेंस पॉइंट और ये है सेंटर, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस। तो यहां से अगर हम बात करें तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C to pole is nothing, it is what, it is center of, not center, radius of curvature and represented by R। तो ये R क्या हो गया हमारा, R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेपरेशन बिटवीन सेंटर C एंड पोल ऑफ मिरर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा रेडियस। अब देखो सेंटर C, ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, 1 2 3 4, ये है 5th नंबर। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये है सेंटर C और ये है पोल P, इन दोनों का मिड पॉइंट, लेट सपोज दिस इज मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट है ये कहलाएगा फोकस। दिस मिड पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्लियर है? सो F इज व्हाट, F इज फोकस और यू कैन से प्रिंसिपल फोकस, टर्म्स नंबर 6। क्लियर हुआ? तो यहां से हमने क्या समझा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच पे अगर हम एक मिड पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो मिड पॉइंट क्या होगा, फोकस को रिप्रेजेंट करेगा या प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ये जो प्रिंसिपल फोकस है C से P के डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर ये हाफ में डिवाइड कर रहा है
इसका मतलब जो C से F तक का डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2, और यहां से F से P तक का डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगा r/2। क्लियर है। और यहां समझिएगा इस F को मैं थोड़ा सा इधर प्लॉट कर रहा हूं, ये है पॉइंट F, ठीक है, ये F पॉइंट है। ये फोकस F से लेकर के P तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्मॉल f, एंड स्मॉल f इज व्हाट, स्मॉल f इज फोकल लेंथ। क्लियर है। दिस इज 7 टर्म्स, ये हमारे सारे टर्म्स हैं। क्लियर हुआ। फर्स्ट टर्म्स हमने क्या देखा, एपर्चर। सेकंड हमने क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने एपर्चर देखा, सेकंड हमने देखा पोल, थर्ड हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिक्स्थ हमने देखा फोकस, और 7 फोकल पॉइंट। चलिए वन बाय वन सबको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एपर्चर? Aperture is the width of reflecting surface from where reflection takes place. क्लियर है। ये AB एपर्चर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां से रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड, पोल। व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थर्ड हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? वी नो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय C। नेक्स्ट फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस एक्चुअल में क्या है? रेडियस देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को सेपरेट कर रहा है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर। नेक्स्ट हम देखेंगे फोकस। इस फोकस को थोड़ा सा हम आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम अभी समझते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम तब समझेंगे जब कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों से इमेज फॉर्मेशन को हम समझेंगे। एकदम इजी वे में वहां पे हम समझ जाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे फोकल लेंथ। सो व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिया। अगर सेम हम इसी को बात करें कॉन्वेक्स के लिए तो चलिए देखते हैं। अभी हमने किसके लिए देखा? दिस इज फॉर फर्स्ट कॉन्केव मिरर। सेम टर्म्स होगा, हम देखेंगे किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। सो लेट सपोज वी हैव अ, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स की मिरर को मैं एक स्फीयर में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और इसका जो इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट क्या होगा? ये इनर पार्ट होगा सिल्वर कोटेड, लाइट रेस इधर से आएगी, ठीक है। तो देखिए लेट सपोज दिस इज AB। सो AB इज व्हाट? AB इज एपर्चर। तो अगेन देखो ये जो AB है एपर्चर, अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझिएगा, ठीक है। AB क्या है? एपर्चर। यहां भी AB क्या है? एपर्चर। सो AB इज एपर्चर, और इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट क्या होगा? पोल P। क्लियर है। नेक्स्ट, इस स्फीयर का सेंटर C, ये C क्या कहलाएगा? C होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? C, ठीक है।
अब देखो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल P को ज्वाइन करते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये। और ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, ये जो लाइन है ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट, actually distance between P to center of curvature C represents, actually these distance represents radius R, that is radius of curvature। क्लियर हुआ। ये R क्या है, ये R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां भी R रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब P से C के बीच में हम एक मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये है मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को हम कहते हैं क्या, F। F मीन्स व्हाट, फोकस। सो F इज व्हाट, फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस F की खास बात क्या है, ये F P से C को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। क्लियर हुआ। अब देखो ये F से P तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है, F से P तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल f, दैट इज फोकल लेंथ। क्लियर हुआ। तो हमने 7 टर्म्स देख लिए। फर्स्ट दिस इज एपर्चर, this is aperture, this is pole, central point of this aperture. Next, center of this sphere is known as center of curvature, and radius of this aperture is known as radius of this sphere is known as radius of curvature. Actually radius of curvature is what, radius of curvature is separation between pole and center of curvature। अब देखो इस रेडियस को हमने हाफ में डिवाइड किया, हाफ में डिवाइड किया तो क्या मिला हमको, फोकस मिला, और इस फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल कहलाएगा, फोकल लेंथ। क्लियर है। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए। तो ये किसके लिए था, ये था कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम कॉन्वेक्स लेंस भी देखने वाले हैं। चलिए, तो ये हमने 7 टर्म्स डिफाइन कर लिए। अब एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें किसी भी जगह, किसी भी मिरर में अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो देखो F से लेकर P पॉइंट में, F से लेकर P पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ है, और ये फोकल लेंथ कितने डिस्टेंस के बराबर है, ये R/2 के। तो यहां से हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन R एंड F। क्लियर है। तो यहां से क्या मिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से नोट कर दे रहा हूं, ये दिख रहा है ना यहां पे। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे समझिएगा। देखो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F एंड R, यहां पे देखो ये F से लेकर के P तक के डिस्टेंस में अगर हम देखें तो F इक्वल टू क्या है, R/2, और इसी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, R इक्वल टू 2F। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्लियर है। R इज इक्वल्स टू 2F। ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्लियर है। चलिए, तो हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आगे के टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।